हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस के शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं हमारी XUV 3XO AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक के बारे में। ये गाड़ी मैंने 7 सितंबर 2024 को परचेज़ की थी एंड अब चल रहा है जुलाई 2025। लगभग 10 महीने हो चुके हैं गाड़ी को लिए हुए एंड गाड़ी सिर्फ चली है 10,000 किलोमीटर्स, क्योंकि मेरी रनिंग उतनी ज़्यादा थी नहीं गाड़ी को लेके, इसलिए मैंने पेट्रोल व्हीकल चूज़ किया था। मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था एंड इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा कंटेंट शूट किया हुआ है ऑलरेडी, जो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे लोगों ने जिनने नहीं देखी है वो मुझे डीएम्स में कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये वाली वीडियो लाओ, ये वाली वीडियो लाओ, जो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। तो आपको XUV 3XO नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं महिंद्रा एंड मैंने महिंद्रा जाके गाड़ी को हैंड ओवर कर दिया सर्विसिंग के लिए। गाड़ी की रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, तो स्टार्टिंग डेज में मैंने 2-3 महीने तक रेगुलर इस गाड़ी को ड्राइव किया था, तो 6,000-5,000 किलोमीटर्स जब चल गई थी। उसके बाद वाले जो किलोमीटर्स हैं उनको कवर करने में इसको काफ़ी टाइम लग गया। इस वजह से मेरी सर्विसिंग भी, जो सेकंड सर्विस आई है गाड़ी की, वो काफ़ी लेट हो गई। फिर मैं गया सर्विसिंग के लिए, मैंने गाड़ी हैंड ओवर की, गाड़ी सर्विस बूथ में आई एंड अब सारा काम महिंद्रा के जो सर्विस एग्जीक्यूटिव्स थे उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया। मेरी तरफ से जो मैंने 2 काम गाड़ी के लिए कहे थे वो था, एक एप्पल कारप्ले का अपडेट आया हुआ था, उसके लिए मैंने कहा कि आप अपडेट कर देना, एंड दूसरा गाड़ी की सर्विसिंग, जो बेसिक सर्विस होती है सेकंड सर्विस, वो मैंने काम बताए थे। फिर गाड़ी लगा दी गई सर्विस बूथ में एंड इसको उठाया गया, ऊपर बोनेट वगैरह खोला गया। बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती हैं सर्विसिंग से रिलेटेड, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज किए गए एंड जो गाड़ी का इंजन ऑयल है उसको चेंज किया गया। सारी चीज़ें गाड़ी में की गई। उसके बाद हम लोग जो कस्टमर लॉन्च है उसमें बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे बोर हो रहे थे, हमने हमारी वीडियो ऑन कर ली उनके टीवी में एंड हम देखने लगे मारुति की वीडियो, कंपैरिजन वीडियो मैंने पहले शूट की थी जब डिज़ायर लॉन्च हुई थी। तो वो देख रहे थे। एक महिंद्रा के शोरूम में किसी और ब्रांड की गाड़ी का रिव्यू देखना खुद का, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अलग अंदर से चुल सी होती है वो चीज़ें हैं। उसके बाद गाड़ी की सर्विसिंग ऑनगोइंग थी, हम लोग देख रहे थे गाड़ी को कि हाँ अब क्या काम हो रहा है, अब क्या काम हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी थी। सर्विस एग्जीक्यूटिव मुझे कॉस्ट दे चुके थे कि सर्विस का ये कॉस्ट आपका आने वाला है, तो वो भी मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ही आया था, तो कॉस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी मुझे। मैंने कुछ एड ऑन्स ले लिए थे प्लस में सर्विस के साथ में कि आप ये चीज़ें भी डाल दीजिएगा गाड़ी में, तो वो चीज़ों का अलग से पैसा लगा, प्राइस लगा। लेकिन उस वक्त तक जो प्राइसिंग, जो बेस प्राइस था वो सही था, तो वो प्राइसिंग की बात बाद में करेंगे। फिर मैं आया, गाड़ी सर्विस होकर बाहर आ गई थी, तो मुझे लगा वॉशिंग होगी गाड़ी मिल जाएगी और प्लस में अपडेट होगा, तो अपडेट 1.5 घंटे का था। ये कुछ पार्ट्स मैंने गाड़ी में रखे हुए देखे हैं, फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा चटका कि ये क्या हुआ है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के पार्ट्स के बारे में। जैसे कि मैं महिंद्रा में सर्विस के लिए आया था और अभी आप लोगों ने, मैंने आपको दिखाया कि क्लिप्स में ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ एक ये सामान है कुछ, और एक ये इन पर रिकॉल आया हुआ है। महिंद्रा का कहना है कि गाड़ी पे रिकॉल आया है दूसरी बार, मेरी गाड़ी पे दूसरी बार रिकॉल आया है। फर्स्ट सर्विस जो 2000 किलोमीटर्स पे होती है उस पर मैं लेके आया, तब भी रिकॉल था, एंड अब इस पर रिकॉल आया है कि बम्पर में ये कुछ पार्ट्स लगाने हैं, उसके लिए रिकॉल आया हुआ है। कब तक ये चलेगा, लगभग मुझे सितंबर में मैंने गाड़ी ली थी एंड अब जुलाई चल रहा है, लगभग 9 महीने होने को है और अब तक गाड़ी पर रिकॉल्स चलते आ रहे हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। बाकी गाड़ी की सर्विस कुछ इस तरीके से हुई है, आप देख सकते हैं। सर्विसिंग वगैरह में तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छा सेफ्टी एंड सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही है महिंद्रा। बट ये रिकॉलिंग सॉफ्टवेयर इशू, अभी तक मेरी गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो ही चल रहा है, क्योंकि एप्पल कारप्ले के लिए अपडेट के लिए मैं नहीं आ पाया था, उसमें मेरा फॉल्ट है। आई एम नॉट ब्लेमिंग महिंद्रा, बट अब देखते हैं अब इस अपडेट के बाद भी इसमें एप्पल कारप्ले चलता है या नहीं चलता है, वो भी एक चीज़ है। बट ये रिकॉलिंग थोड़ा सा है ना, माइंड को डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं, बहुत अजीब सी लगता है कि टाइम मेरा बढ़ गया है। मैं यहाँ पे आया था लगभग 12:30 के आसपास और मुझे 4:30 का टाइम दिया गया था, क्योंकि अपडेट 1.5 घंटा लेने वाला था, एंड अब ये कह रहे हैं कि 6 बज जाएंगे सर आपको। सुबह का आया आदमी शाम तक बैठा रहे, यही काम थोड़ी होता है यार। गाड़ी अब रिकॉल है तो सही कराना भी ज़रूरी है, बट थोड़ा अटपटा सीन है महिंद्रा की तरफ से, ये थोड़ा इरिटेटिंग ज़्यादा है। गाड़ी में आ गया था रिकॉल, वापस सर्विस बूथ में गाड़ी लगने जा रही थी। गाड़ी पे 2 रिकॉल्स आ चुके हैं अब तक बेसिकली, और 2 ही सर्विस हुई हैं गाड़ी की। फर्स्ट सर्विस पे भी इस पे रिकॉल था। जो इशू आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी फर्स्ट सर्विस से रिलेटेड, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बट इस बार रिकॉल था कि पार्ट्स चेंज होने हैं। 2 जो पार्ट्स मैंने आपको दिखाए वो चेंज होने थे, उसके लिए पूरा बम्पर खुलेगा आगे से गाड़ी का, एंड लगभग जो उसका टाइमिंग मुझे दिया गया वो लगा कि 1.5 घंटे में ये बम्पर खुलेगा, वापस वो पार्ट्स लगेंगे एंड बम्पर वापस पैक किया जाएगा।
तो ये काफ़ी लंबा टाइम लग रहा था। एंड मैं क्योंकि 12:30 का वहाँ बैठा हुआ था, एंड मेरे साथ वाले या मेरे से पहले जो गाड़ियाँ लेके आए थे या मेरे बाद लेके आए थे वो सर्विस करवा करवा के जा रहे थे। मैंने बेड़ा उठाया था आज महिंद्रा का शोरूम का जो सर्विस सेंटर है उसमें सबसे लास्ट में गाड़ी निकालने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था काफ़ी। मैंने स्लॉट बुक किया हुआ था पर अब टाइम लग रहा था, जो लग ही रहा था। गाड़ी में जो पार्ट्स थे वो भी लगवाने ज़रूरी थे। तो गाड़ी लगी सर्विस बूथ में, इसको वापस से बम्पर खोलने का काम स्टार्ट हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत ये आई कि गाड़ी लग गई सर्विस बूथ में, गाड़ी पे काम होना शुरू नहीं हुआ काफ़ी टाइम तक। फिर मुझे थोड़ा सा चटका दिमाग कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने जाके नीचे कंप्लेन वगैरह करी, तो ये हेमंत भी हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मतलब मैं फुली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने GS 4 व्हील अलवर आ रहे हैं तो आप एक हेमंत भैया एंड एक नरेंद्र सर हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। ऐसा नहीं था कि रूड बिहेवियर था किसी से, बट जो वर्कर्स थे वो मतलब काम कर नहीं रहे थे उतनी स्पीडली। मेरी गाड़ी खुलना ही स्टार्ट नहीं हुई थी और गाड़ी सर्विस बूथ में लगे लगभग आधा पौना घंटा हो गया था। जब मैंने हेमंत भैया को कहा तो उन्होंने फिर 3-4 आदमी लगाए, नरेंद्र सर ने भी 3-4 आदमी लगाए और फिर एक साथ गाड़ी का काम खुलना स्टार्ट हुआ। एक साथ इतने लोग लगे तो गाड़ी स्पीडली काम बढ़ने लगा गाड़ी का। बम्पर खोल दिया गया, गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा था। बम्पर खुलने के बाद अजीब लग रही है बहुत ज़्यादा। बम्पर खुला, बम्पर खोल के साइड में रख दिया गया। अब आप इस बम्पर को चेकआउट कर लीजिए, एक लोचा इसके बाद भी होने वाला है। तो बम्पर खुला, बम्पर खुलने के बाद गाड़ी का काम स्टार्ट हुआ। 2 पार्ट्स थे, एक था जो कि आगे की तरफ लगना था, एक थोड़ा बम्पर की जो आगे का चेन होता है उसके साथ में लगना था। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें फिट होनी थी। एक पार्ट तो था ये जो भैया टाइट कर रहे हैं, एंड दूसरा पार्ट मैं भी आपको दिखाता हूँ वो था। तो ये दोनों पार्ट्स लगने लगे। देखिए पहले तो 2 हॉर्न्स आते हैं महिंद्रा की कार्स में, 3X में आपको 2 हॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो वो चीज़ें रेडिएटर के पास एक ये लगाया गया। एंड जो रिकॉल का इशू मैंने पूछा तो बोला कि गाड़ी का जो इंजन है वो एयर पास नहीं कर पा रहा है एंड किसी की गाड़ी में कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ गई है किसी 3XO में, तो इसके लिए महिंद्रा काफ़ी सारी 3XO को रिकॉल पे लेके आई है और उसमें ये चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी था। चलिए कॉस्ट तो नहीं बढ़ा मेरा कि पैसा तो नहीं लगेगा क्योंकि रिकॉल था तो महिंद्रा की तरफ से ही करना था सब कुछ, बट टाइम जो लगा वो, और प्लस में फिर जो लापरवाही थी थोड़ी सी वर्कर्स की तरफ से वो थी। फिर सर्विस एग्जीक्यूटिव ने काफ़ी हेल्प की एंड गाड़ी का काम थोड़ा स्पीडली काम होने लगा। मतलब मेरे 2 दिन खर्च हुए हैं इस पूरी सर्विसिंग को लेके। हो सकता था कि अगर थोड़ा जल्दी किया जाता तो एक ही दिन में हो जाता। तो ये चीज़ें ज़रूर से थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। ये दूसरा पार्ट है जो स्टैंडिंग वाला पार्ट है, ये चेंज होना था। है ये सेम ही पार्ट लेकिन कुछ मतलब सेम सा ही लगा मुझे, बट ये ऊपर की तरफ रखा है। ये कोई मतलब वैसा हैवी पार्ट नहीं है, बिल्कुल लाइट वेटेड था। इधर सॉफ्टवेयर का भी काम चल रहा था तो लाइट वेटेड था एंड ईजी था, मतलब फाइबर वाइबर का बना हुआ था शायद, तो वो लगाया एंड फिर इसको बम्पर को पैक किया। एंड बम्पर पैक होने के बाद जो ड्राइवर साइड का फ्रंट पार्किंग सेंसर था वो गिर गया कहीं पे। अब इसके लिए बम्पर वापस खोलना था। अब मेरा दिमाग ये ख़राब हुआ कि सेंसर गिर गया है, अब ये कहाँ मिलेगा, पता नहीं कहाँ गिरा है कहाँ नहीं गिरा है। मैंने जाके नरेंद्र सर को कहा, फिर उन्होंने बम्पर खुलवाया। सर्विस सेंटर बंद होने का वक्त था पर उन्होंने फास्टली बम्पर खुलवाया। कोइंसिडेंटली वो अंदर ही गिरा था पार्किंग सेंसर, उसको वापस पैक किया गया। मैं गाड़ी लेके घर आ गया। घर आने के बाद मैंने देखा कि जो क्लैडिंग थी उसके हुक्स टूट चुके थे, उन्होंने खोले बंद किए जब, एंड वो क्लैडिंग ठीक से पैक नहीं थी, गैप्स आ गए थे बोन फेंडर में एंड क्लैडिंग में। तो फिर मैंने वापस कॉल किया। अगले दिन मैं गया। वॉशिंग वैसे भी मैं भूल गया था कि मतलब वॉशिंग वैसे भी मैं छोड़ चुका था कि ठीक है अब टाइम ज़्यादा हो गया, वॉशिंग बाहर से करा लेंगे। फिर मैं गया तो फिर मैंने वॉशिंग भी कराई एंड क्लैडिंग भी पैक करवा ली। दोनों चीज़ें हुई। अब बात करते हैं कि सर्विस एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल कैसा रहा। सर्विस एक्सपीरियंस वॉज गुड, मतलब चीज़ें अच्छी थी क्योंकि ये सब बसड़ होने के बाद में महिंद्रा की तरफ से मेल्स आए, सॉरी वगैरह के मैसेजेस आए, कॉल्स आए, तो मैं वहाँ पे ठीक है चलो हो जाता है कभी कभी। और रिकॉल था मेरी गाड़ी पे, दे आर कंसर्न अबाउट माई कार, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं उस चीज़ में। उसके बाद गाड़ी सर्विस होके मुझे मिली, वॉश होके मिली, मैं संतुष्ट हो गया चीज़ों से। बिल की बात करें तो वो आपको भी देखने को मिल जाएगा कि कितने रुपए का बिल आया है। गाड़ी से खुश हूँ, गाड़ी की सर्विसिंग से खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। एज सच हेल्पफुल था नेचर, ठीक है गाड़ी में काम था तो टाइम बढ़ गया बस, और कुछ नहीं हुआ इस चीज़ में। तो आई एम हैप्पी विद द सर्विस।
एक चीज़ और वो लोग कह रहे थे कि हमने रिकॉल के लिए कॉल्स किए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि सबके पास कॉल्स गए, आपके पास भी आए होंगे, बट मेरे पास आए नहीं थे, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि मैं जब भी शूट्स करता हूँ मेरा फ़ोन मोस्टली टाइम्स एयरप्लेन मोड पे होता है ताकि डिस्टर्ब ना हो बीच में, तो शायद उस वक्त कॉल आया हो, तो हो सकता है। ये चीज़ें दोनों साइड से ही क्लियर नहीं है, इन पर कोई कमेंट करना भी ज़रूरी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। सर्विसिंग का बिल जो आया वो मेरा टोटल आया 4500 रुपये, अगर मैं एड ऑन्स नहीं लेता तो मेरा लगभग आता 3800-3900 रुपये। एंड आई मस्ट से कि महिंद्रा का जो JS 4 व्हील का शोरूम है अलवर में, वो काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये कुछ बिल आया था सर्विसिंग से रिलेटेड।